अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स क्लब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स आप कह सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स में आयरनी। आज हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि आयरनी होती क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल की गई है। तो let's begin to the video. Irony is an implied discrepancy between what is said and what is meant. आयरनी एक इख्तलाफ पैदा करती है कि क्या कहा गया और क्या समझा गया, यानी कि कुछ अलग कहा गया हो और उसकी एक अलग मीनिंग बयान की गई हो। उनके दरमियान जो इख्तलाफ यानी कि तज़ाद पैदा होती है वो आयरनी के ज़रिए होती है। द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। वर्ड्स के इस्तेमाल यानी कि यूज़ को इनके लिटरल मीनिंग के अपोजिट बयान करना हम आयरनी में पढ़ते हैं। A statement or situation where the meaning is contradicted। एक बयान, एक स्टेटमेंट या हालत, सिचुएशन जहाँ माना को नज़रअंदाज किया जाता है by the appearance or presentation of the idea। आइडिया के अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन की तरफ से। According to Oxford Advanced Learners Dictionary says, the use of words that say the opposite of what you really mean। वर्ड के इस्तेमाल जो कहे गए आपके रियल मीन के अपोजिट हो, यानी कि जो आप बयान किया है कुछ वर्ड, कुछ अल्फाज, तो वो उसके रियल मीनिंग से अपोजिट कहे गए हों। ऑफन एज अ जोक एंड विद अ ट्यून ऑफ वॉइस दैट शो दिस। अक्सर ये मजाक के तौर पर, जोक के तौर पर और ट्यून ऑफ वॉइस के साथ शो होते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास, वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर एंड आस्किंग इट्स टू क्राउडेड। यानी कि एक खाली थिएटर में आप घूम रहे हों और वहाँ आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये एक आयरनी है और इसमें एक तज़ाद है, इख्तलाफ है। दूसरी एग्जांपल है, अ फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन। यानी कि एक फायर स्टेशन जो आग बुझाती है, वहाँ आग लगी है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो आग को बुझा सकती है और वो अपने हिफाजत खुद कर सकती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे आयरनी के टाइप्स। आयरनी के 3 टाइप्स हैं, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी इज़ व्हेन एन ऑथर और कैरेक्टर सेज वन थिंग एंड मीन्स समथिंग एल्स। जब एक ऑथर या कैरेक्टर कहता कुछ और है, कहता एक अलग चीज़ है और उसका मतलब कुछ और होता है। यानी कि एक कैरेक्टर, एक ऑथर जो कहता कुछ और है ड्रामे में, स्टोरी में, और उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो हम एग्जांपल की मदद से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। द मैन हुज प्लेन इज़ गोइंग डाउन सेज वेल इज़न्ट दिस नाइस। यानी कि एक आदमी जो प्लेन क्रैश होने वाली होती है वहाँ कहता है कि वेल इज़न्ट दिस नाइस। ये एक आयरनी उसने यूज़ की है। इधर वो सीधी बात भी कर सकता था, इज़ नॉट वर्स ये भी कह सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर
आयरनी इस्तेमाल की है। तो हम दूसरी टाइप्स पढ़ते हैं आयरनी की। सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी is a discrepancy between the expected result and actual result। यानी कि एक सिचुएशनल आयरनी ऐसी होती है जो एक्सेप्ट कुछ और किया जाए और उसका जो एक्चुअल रिज़ल्ट आए वो कुछ और हो। जैसे कि एग्जांपल है, अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। यानी कि एक पायलट जो होता है वो ऊंचाई से डरता है, लेकिन ये सिचुएशनल आयरनी यहाँ पर यूज़ की गई है। तो ज़ाहरी तौर पर एक पायलट हाइट यानी कि ऊंचाई से डर नहीं सकता, क्योंकि ये उसका रोज़ का काम होता है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आता है और उसका एक पेपर अच्छी तरह नहीं हो पाता और वो कहता है कि इस पेपर में शायद मुझे कम नंबर मिले, लेकिन फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट के दिन उसमें ही उसे ज़्यादा नंबर मिल जाएं। यानी कि जो उसने एक्सेप्ट किया था रिज़ल्ट और जो एक्चुअल रिज़ल्ट आया वो उसके सिचुएशनल आयरनी होगी। और तीसरी टाइप्स है उसकी ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी इज़ when an audience perceives something that a character in the literature does not know। जब एक ऑडियंस कुछ समझती है या जानती है तो वहाँ पर एक कैरेक्टर लिटरेचर में नहीं जानता कि आगे क्या होता है, लेकिन ऑडियंस उसे क्लियर तौर पर जान सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इन मैकबेथ एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। द टाइटल कैरेक्टर अपीयर्स टू बी लॉयल टू डंकन। उस ड्रामे में मैकबेथ को एक टाइटल कैरेक्टर के तौर पर एक डंकन का वफादार ज़ाहिर करते हैं। हाउएवर मैकबेथ इज़ एक्चुअली प्लॉटिंग डंकन्स मर्डर। लेकिन हालांकि वो उस ड्रामे में मैकबेथ जो है एक्चुअली जो डंकन का मर्डर होता है। डंकन डज नॉट नो दिस। डंकन यानी कि उस ड्रामे में नहीं जानता। द ऑडियंस डज। और ऑडियंस उसमें जानते हैं, उस प्लॉट में जानते हैं कि आगे क्या होगा और मैकबेथ डंकन का मर्डर है कि नहीं, वो सिर्फ ऑडियंस जानती है, डंकन नहीं जान पाता। और आगे हम इसके इस्तेमाल यानी यूजेस पढ़ेंगे कहाँ कहाँ यूज़ की गई है। विलियम शेक्सपियर यूज्ड ड्रामेटिक आयरनी इन ओथेलो ट्रेजेडी एंड रोमियो एंड जूलियट स्टोरी। विलियम शेक्सपियर ने ड्रामेटिक आयरनी को अपने ट्रेजेडी ओथेलो और अपनी स्टोरी रोमियो एंड जूलियट में इस्तेमाल किया है। उसमें काफ़ी यानी कि इस्तेमालात किए हैं ड्रामेटिक आयरनी को। तो यहाँ पर हमारा वीडियो इख्तिताम पर पहुँचता है। अब सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी और अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स भी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर द डे। थैंक यू।